राधां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्याम सदाशिव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परातपुर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृद्ध नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण बिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूताधिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर जुड़कर इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब तृतीय स्कंध के अंतर्गत कपिल देवहूति संवाद चरित्र पर बने हुए हैं। तृतीय स्कंद का ये बड़ा उत्कृष्ट चरित्र और कथा है जिसमें अद्भुत ज्ञान वैराग्य निहित है। कपिल भगवान के उपदेशों में जो उन्होंने अपनी माता देवहूति को प्रदान किया। माता देवहूति के वह प्रश्न और कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं और उसी प्रश्न उत्तर के रूप में उपदेशों को हम सब वो सुंदर चरित्र को हम सब समझ सुन पा रहे हैं। पूर्व में हम सब ने देखा किस किस प्रकार मैया देवहूति अद्भुत उपदेश लाभ को प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने जब भक्त को जानना चाहा कि भक्त कैसे होते हैं तो भक्तों को तीन कोटि में रखा। कपिल भगवान ने कहा कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं माता जी। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य में वा भिन्न धृग मई कुरिया सतामशः। बोले कि जो हिंसा दंभ आदि करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है तो वह तामसी भक्त होता है। जो ऐश्वर्य मान बड़ाई की चाहत के लिए पूजा पाठ करता है भगवान को भजता है वह राजसी भक्त है। और जो अपना कर्तव्य
समझ करके कि हम प्रभु ने जन्म दिया है तो उनका यजन करना हमारे पापों का शमन होगा, इस भाव से जो भजता है वह सात्विक भक्त है। लेकिन भगवान ने एक और विशेष भक्त के विषय में बताया कि माता जी जो निर्गुण भक्त है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी जो इन गुणों से परे है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। बोले कि वह मुझे छोड़कर उसको कुछ नहीं चाहिए। बोले सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य, यह 5 प्रकार के मोक्ष को भी वह ठुकरा देता है। तो प्रभु के चरण कमलों के सिवा जिसको कुछ ना चाहिए वह निर्गुण भक्त ही सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। माता देवहूति सज्जनों पुनः प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, जो प्राणी मनुष्य देह और गेह में आसक्त है, देह यानी शरीर, गेह यानी घर परिवार, उनकी क्या गति होती है? जो कभी भगवान का भजन नहीं करते और केवल घर गृहस्थी तक ही सिमटे रह जाते हैं, तो उनका क्या होता होगा? तब कपिल भगवान ने कहा कि हे मैया, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन् मन्यते गृही। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः। हे माता जी, देह गेह में आसक्त जो मनुष्य हैं वह एक तो दुखी ही रहते हैं, एक ना एक दुख जीवन में बना ही रहता है। किसी प्रकार कभी कोई छोटी सी उपलब्धि में सुख का अनुभव कर लेते हैं तो उसमें ही वह उसको ही सुख मान बैठते हैं, लेकिन वह सुख होता नहीं है, क्योंकि संसार में कभी सुख ही नहीं है। और अनेकों प्रकार के हिंसा क्रूर आदि कर्मों को करते हुए महाराज धन एकत्रित करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन केवल इतना ही किए, भगवान का भजन नहीं किए तो जो कमाने तक स्थिति में जब तक रहे तब तक तो परिवार भी आदर करता था, मानता था, लेकिन जब असहाय हो गए, वृद्धावस्था आ गई, अब शरीर उतना मजबूत नहीं है कि बाहर निकल करके और परिश्रम करके धन को कमा सके, तब फिर महाराज वही परिवारी जन जिनको आपने खूब सहयोग दिया वही फिर आदर करना भी बंद कर देते हैं, फिर आदर नहीं करते। जब आप असमर्थ हो जाते हैं, बुढ़ापा भी आ जाता है, शरीर भी काम नहीं करता महाराज। पहले जो शरीर बहुत चलता था, शरीर फिर अब धीरे धीरे अपने अपने एक एक अंग महाराज बोल देते हैं, काम करना वो छोड़ देते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अनेकों प्रकार के रोगों का भी घर बन जाता है शरीर। जठराग्नि जो हमारे पेट के अंदर होती है, पहले हम जवानी में, युवावस्था में, बालपन में कुछ भी खाते थे सब पच जाता था, लेकिन वृद्धावस्था आते ही वह जठराग्नि भी मंद पड़ जाती थी महाराज। जो कुछ खाने की इच्छा भी होती है तो यह सोच करके फिर खाया नहीं जाता कि अब हम जो है और भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जठराग्नि अब उस प्रकार की मजबूत नहीं रही, शरीर काम नहीं करता, कफ के कारण नाड़ियां रुक जाती हैं, कंठ भी घुरघुराने लगता है और फिर जाने की घड़ी आ जाती है, समय आ जाता है, जाना पड़ता है। परिवारी जन अंत समय घेर करके खड़े हो जाते हैं। जब अंतिम अवस्था आती है, क्योंकि बड़ी वेदना होती है शरीर में, तो सारे लोग घेर करके महाराज ऐसे खड़े हो जाते हैं कि वह बहुत कुछ बोलना चाहता है, उनसे कष्ट बताना चाहता है, लेकिन फिर वाणी काम नहीं करती और वह चाह करके भी कुछ बता नहीं पाता है अपनी वेदना। जीवन भर भगवान का एक अक्षर नाम नहीं लिया तो आएंगे कौन? बोले यम के दूत आते हैं महाराज, बड़े बड़े काले काले होते हैं, और उन्हें देख करके वह जीवात्मा मनुष्य बहुत ही डर जाता है, भय से बड़ा कांपता है और मलमूत्र छूट जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है। उस समय फिर घर परिवार समाज की स्थिति एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है
कि क्या होती है, कैसी उस घटना के होने के बाद मृत्युपरांत कैसी दशा होती है। तो कहते हैं पेट पकड़ कर माता रोवे, बहन रोवे 6 मास। हाँ, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास। बोले 4 गजी 4 गजी मगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, अचारों को न आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। और फिर क्या होता है गति, बोले कि जैसे होली जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, वैसे ही दहन हो जाता है शरीर का महाराज। जिस शरीर को इतना सजाते सजाते हैं, क्रीम इत्यादि पाउडर लगाते हैं, उसकी गति क्या होती है। बोले हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास। कोई कितना भी प्रिय रहता है महाराज, वह चिता अग्नि से दूर ही रहता है और शरीर को जलना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आस, छोड़ो जग की आस। फिर बोले उस जीवात्मा को वह यमदूत पकड़ कर के ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। भगवान का तूने जीवन में नाम क्यों नहीं लिया, तूने कभी भगवान का स्मरण क्यों नहीं किया, कभी संतों का दर्शन क्यों नहीं किया। इस प्रकार बहुत कष्ट मिलता है महाराज। और उसके बाद कहते हैं जो कुकर शुकर आदि योनियां हैं, उनमें फिर वह जाकर जन्म 84 का चक्कर काटता है। अंत में पुनः उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बोले कि कैसी, किस अवस्था में। बोले है माता के गर्भ में जब आता है तो 5 रात्रि में बुलबुले का आकार का रहता है, 10 दिन में वेर के समान इसकी आकृति होती है, 20 दिन में अंडे के बराबर का यह हो जाता है, 1 महीने में इसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने नख रोम हड्डियां चमड़ी और स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे महीने 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती है, 5वें महीने इसको भूख प्यास लगने लगती है, और छठे महीने है जेर से बंधा हुआ माता के दक्षिण कोख में घूमने लगता है महाराज। उस समय जो माता खाती है उसके रस से इसको पुष्टि पुष्टि प्राप्त होती है और इसकी धातुएं और इसका जो है स्वरूप बढ़ने लगता है। गर्भ में भी बड़ा कष्ट है, सुख तो रहता नहीं है। तो जो भी कभी तीखा खा लेती है जो माँ, या कुछ गर्म, तो उस समय बड़ी वेदना होती है उस गर्भस्थ शिशु पर, बड़ी पीड़ा होती है उसको, अनेकों जो है कीड़े काटते रहते हैं, तब उस समय बड़ा व्यथित होता है, कष्ट में रहता है और वो यही स्तुति करता है भगवान से। क्या स्तुति करता है कि सोहम वसन्नपि विभो भव दुख वासम, गर्भान्न निर्जिगम से बहिरंध कूपे, यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया, मिथ्या मतिर्यदनुसंसृति चक्रमे तद। सोहम वसन्नपि विभो भव दुख वासम, लेकिन गर्भान्न निर्जिगम से बहिरंध कूपे। हे प्रभु, वह अंदर बैठा हुआ शिशु मन जीवात्मा कहता है कि प्रभु, यद्यपि इस गर्भ में बड़ा कष्ट है, बड़ी वेदना है, लेकिन बहिरंध कूपे, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? बोले कि यह अंधकार कुआं है, जाते ही महाराज यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपकी माया इतनी बलवती है कि फिर सब कुछ भूल जाता है मनुष्य। लेकिन इस बार मैं आपसे वचन देता हूँ कि इस बार जाकर के आपका भजन अवश्य करूंगा, आपको नाथ भूलूंगा नहीं। और इस प्रकार
कहता है कि मैं आपका भजन करूंगा कि मुझे दोबारा संसार चक्र में ना पड़ना पड़े। इस प्रकार भगवान के सामने वह बार बार गुहार करता है। और भगवान हमारे कैसे हैं? बोले अनंत करुणा कारक हैं। करुणा के कौन है? समुद्र हैं। तो करुणा के जो समुद्र हैं उनकी करुणा उमड़ाती है और प्रसूति वायु उस जीवात्मा को बाहर की ओर ढकेलती है और उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेते ही क्या हुआ? बोले ज्ञान का गर्भ, जो गर्भ का जो ज्ञान था वह नष्ट हो गया। बाबा जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार गति हो जाती है मनुष्य की भी जन्म के बाद। जैसे बारिश होने के बाद जो जल की गति हो जाती है, तो जल की गति क्या होती है? जब आकाश में रहता है बड़ा साफ रहता है, लेकिन जब बारिश होती है और मिट्टी में सन करके मटमैला हो जाता है महाराज, तो कहते हैं भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जी वही माँ याली पटानी, जिमि जी वही माँ याली पटानी। जैसे वह बरसाती पानी आता है और मिट्टी में सनकर गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है, लेकिन वह नवमंडल पर बड़ा स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार यह 84 का चक्कर काटता हुआ नरकों की अग्नियों में पकता हुआ शुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे संसार में आता है उसी समय जीव ही माया लिपटानी, वह माया भगवान की लिपट लेती है और नाना प्रकार के संबंध, काका ताऊ और माता पिता भाई बहन दुनिया के नाते रिश्ते प्रकट हो जाते हैं और फिर उसी में जो है वह फंसा रहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यही तक समय हो चुका है और श्लोक भी काफी हो चुके हैं। इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, बारी बारी से श्लोक सुनेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम पूर्वी है। पूर्वी जी के बाद हमारे गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद अनुपमा पराशर जी हैं। अनुपमा पराशर जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, और वैभव हैं, सुप्रभा जी हैं। इनके बाद अमित तिवारी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, मोहित कुमार जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, है ना? ठीक है, कृष्णा किशोरी है। चलिए सुनाइए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परिमारुक्षो मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानि रद्धारमश्च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं। गणेश झा जी व्यस्त हैं? अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी झा जी। गुरु जी राधे राधे। चलिए झा जी भी उपस्थित हैं। आलोक्य शास्त्री सामप्यसा रूप्येक त्वमप्ययुतः दीयमानं न गृह्णान्ति बिना मत सेवनं जना। आलोक्य शास्त्री सामप्य सारूप्येक त्वमप्ययुतः दीयमानं न गृह्णान्ति बिना मत सेवनं जना। राधे राधे गुरु। हाँ गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पुरा स्वसुतान साधून पूष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरयविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह।
यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसा नतानि पुंसा ममृतायनानि। राधे राधे गुरु जी, भूल गए। अच्छा 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 जी, ठीक है। आप सुनाएंगे अनुपमा पराशर जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैंने नहीं याद किए श्लोक, अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है। इनके बाद ऋचा पांडे जी हैं, फिर राजा राम जी हैं, जय चौबे जी हैं। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ